सुबह 4:22 सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आईं और उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया। 9 महीने 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आईं। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। सुनीता के साथ बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। व्हील चेयर की मदद से उन्हें ले जाया गया। सुबह 4:12 वैसे सुनीता और उनके साथियों की पहली झलक 10 मिनट पहले दुनिया को मिल गई थी, जब सभी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद थे। सुनीता की धरती पर वापसी हो गई है, लेकिन लैंडिंग से पहले सभी की धड़कनें तेज थी। लोगों में डर था, लेकिन जैसे ही सुबह 3:24 पर ड्रैगन कैप्सूल के दोनों पैराशूट खुले, लोगों में खुशियां दौड़ गई और 25,000 की रफ्तार से धरती पर आता ड्रैगन कैप्सूल का चारों पैराशूट सुबह 3:25 पर खुला। चारों पैराशूट खुलने से उम्मीदें और पुख्ता हो गई। इसके बाद जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, वो हुआ। सुबह 3:27 पर स्पेस एक्स की सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में 9 महीने की जंग खत्म हो गई और खत्म हो गई सुनीता के साथियों की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुनीता विलियम्स और बुल विचमोर जो है वो धरती पर वापस आ गए और उनकी वापसी को लेकर दुनिया भर के अलावा भारत में भी लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी। याद आ गया वो क्षण जो 22 साल पहले, जी हां, 1 फरवरी 2003 को, जब कल्पना चावला वापस लौट रही थी अंतरिक्ष से और उनका जो विमान था वो हादसे का शिकार हो गया। लेकिन इस बार सफल लैंडिंग हुई और दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की खबर ने एक बार फिर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता अब पृथ्वी पर लौटी, लेकिन उनकी ये वापसी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की घर वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ गई है एक और भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला की यादी। 22 साल पहले 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया धरती पर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उनकी और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी। उनकी जयंती जो 17 मार्च को मनाई जाती है। कल्पना चावला की दुखद मौत ने सभी को झकझोर दिया था। कल्पना ने 16 जनवरी 2003 को शुरू हुए अपने दूसरे मिशन में 16 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने 1997 में अपनी पहली सफल उड़ान के बाद दुनिया भर में नाम कमाया था। लेकिन उनकी दूसरी यात्रा का अंत दुखद रहा। कोलंबिया शटल के बाएं विंग में फोम के टुकड़े से हुए नुकसान ने वायुमंडलीय गैसों को अंदर घुसने दिया, जिससे शटल टूट गया और आग का गोला बनकर अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर बिखर गया। कल्पना अपने मिशन के बाद धरती से महज 16 मिनट दूर थी, लेकिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। यह हादसा अंतरिक्ष इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। नासा पर जल्दबाजी और खामियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगे थे। हालांकि नासा ने इस बार सावधानी बरतते हुए सुनीता और बुच को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए वापस लाने का फैसला किया और यह फैसला धरती की सतह पर पहुंचने तक एकदम सही साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली सुनीता विलियम्स, लेकिन सुनीता विलियम्स ने इस सफर को कैसे तय किया, कैसे वो अपनी जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां पर पहुंचने के लिए हर कोई ख्वाब देखता है, सपने देखता है। दरअसल सुनीता के इस सफर की शुरुआत जो हुई, उस शुरुआत में सबसे अहम यह था कि उनका सपना था वो पायलट बने, लेकिन पायलट बनने का सपना लेकर सुनीता अंतरिक्ष यात्री बन गई और एक ऐसी सफल अंतरिक्ष यात्री जिसका कीर्तिमान का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। रिपोर्ट दिखाएंगे।